बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक मैंने वो लोग आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अरब इन्फो। तो दोस्तों और प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको कि 2 मिलियन दिनार की अदियत देने पर भी खातून अपने भाई के कातिल को सजाए मौत से नहीं बचाया। 2 मिलियन दिनार पाकिस्तानी तकरीबन 185 करोड़ रुपया बनता है, और अगर सऊदी करेंसी की बात की जाए तो वो 25 मिलियन रियाल की बात बनती है। ये देखें, इतने पैसे होने के बावजूद, अदियत देने के बावजूद भी उसने अपने कबीले की बात भी रख ली और अपने भाई के कातिल को सज़ा भी दिलवा दी। ये उसका हक था, राइट था, कानून इसकी इजाज़त देता है। ये खबर है मिडल ईस्ट कुवैत से, जो 2 मिलियन अदियत की उसने डिमांड की कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो तब जाकर मैं कातिल को सज़ा से बचाऊंगी। अदालत की तरफ से फ़ैसला ये आया था कि आप अगर मदई को राज़ी कर लेते हैं तो आपकी ये सज़ाए मौत से बच सकती है, खलासी हो सकती है। लेकिन ऐसा हुआ कि जनाब मोहतरम उसके पास जिस तरह कबीले गए, जिस तरह का तल्लुक जिस तरह डाला गया, वहाँ पर गए तो खातून जो कत्ल होने वाला था उसकी बहन के पास वही एक वारिस थी, मदई थी, तो उसको राज़ीनामा किया गया। तो उसने कहा ठीक है जी, मुझे 2 मिलियन दिनार दें और मैं केस को माफ़ कर दूँगी। होता यूँ है कि जैसे जैसे ही करीब आता जाता है केस, जितना करीब आ रहा है उतने वो पैसे भी इकट्ठे करते, कुछ टाइम लगना था, इतने दिनार इकट्ठा करने थे तो टाइम लगना था। तो जिस तरह होया कि जिस तरह का टाइम बिल्कुल करीब था, और उन्होंने जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी जो नकदी था उनके पास वो लेकर आए, उनको बताया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये ले जी हमारे पास जो कुछ था हमने दे दिया, और 2 मिलियन रियाल के मद्दे मुकाबल। तो हुआ ये कि उसने ये कहा कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कैश में रकम चाहिए, कैश में रकम चाहिए। देखें, एक जान की कदर और यहाँ पर इंसान की कदर देखी जाती है इन ममालिक के अंदर। आप शायद अपने ममालिक के अंदर ऐसा हो सकता है आपके कि वहाँ पर कहते हैं कि अगर मदई नहीं मान रहा तो हम केस के ऊपर इतने पैसे लगा देंगे, केस ही नॉर्मल कर देंगे, केस को ही कमज़ोर कर देंगे और अपने कातिल को या जो भी ऐसा घिनौना उसने जुर्म किया होगा उसको छुड़वा लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर नहीं होता, इन ममालिक के अंदर नहीं होता, मिडल ईस्ट के अंदर बिल्कुल नहीं ऐसा होता कि आप कानून को ख़रीद सकें। ये बिल्कुल गलत बात है। तो जनाब मोहतरम फिर होता यूँ कि वो कहती है कि ठीक है जी, मुझे नकदी चाहिए। उन बोलते हैं ठीक है जी, हम नकदी का बंदोबस्त करते हैं। तो वो फिर भी पैसे इकट्ठे करते करते टाइम लग गया, और वो आखिरकार एक दिन ऐसा टाइम आ गया जिस दिन वो उसकी सज़ाए मौत का दिन मुकर्रर था। सज़ाए मौत के दिन जनाब मोहतरम फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं, अब नहीं हो सकता, वो टाइम फिक्स था, उस दिन उस कातिल को सज़ाए मौत दे दी गई। और देखें, ज़रा सोचिए कि पैसा भी काम नहीं आया। ज़रा सोचिए, उस बहन ने सही किया या गलत किया? जो कातिल था उसने गलत तो किया ही था कि एक इंसानी जान ले ली, उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली। शायद ये जानबूझकर या किस तरह का हादसाती वाक़या था, ये नहीं है इल्म। लेकिन देखें, यहाँ पर एक कानून से बालातर कोई शख्स नहीं है। एहतराम किया जाता है कानून का भी और इंसान का भी, उसकी भी इज़्ज़त की जाती है। तो इसीलिए इन ममालिक के अंदर जुराइम बहुत कम होते हैं, अगर हो भी जाते हैं तो उसके लिए जनाब मोहतरम फिर अजाला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके मुल्क के अंदर कैसा होता है, ज़रूर हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। जिस तरह के देखें, ये एक सबक है हमारे इंसानियत के लिए, हमें कुछ सीखना चाहिए। लेकिन नहीं, 2 पल के गुस्से के लिए लोग बिल्कुल नहीं सोचते कि जुर्म क्या कर बैठे हैं, फिर भी उससे फूंडे मारते रहते हैं और मदई को घर जाकर डराते रहते हैं। इन ममालिक के अंदर, हमारे एशिया के ममालिक के अंदर ऐसा होता रहता है कि वहाँ जाकर फायरिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलता भाईजान। यहाँ पर उल्टा फंस जाता है बंदा, कुछ नहीं कर सकता इन ममालिक के अंदर। यहाँ पर एहतराम किया जाता है कानून से। कानून से लोग डरते हैं ना, कानून से लोग डरते हैं तो इसीलिए ये सब होता है। अगर कानून से नहीं लोग डरते तो यही कदम फिर अपने ममालिक के अंदर आप उठाते हैं, अपने एशिया के ममालिक के अंदर। तो इसी वजह से ये कानून की कमज़ोरी होती है कि एक आदमी मदई के घर के अंदर जाकर डरा रहा है। देखें, इन ममालिक के अंदर मदई के घर लोग जाकर मिन्नत समाजत करते हैं, तरले मिन्नत करते हैं, अपने सर की वो जो शाल रखते हैं, शमाग जिसको बोलते हैं, अपना सर का वो कपड़ा रखते हैं नीचे जाकर कि हमें माफ़ कर दीजिए बराए मेहरबानी। लेकिन वो भी मदई की मर्ज़ी हो तो तब, अदय्यत लेने के बाद, नहीं तो फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ करता तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता इन ममालिक के अंदर। तो इन चीज़ों से हमें सबक सीखना चाहिए। हमारे मुल्कों के अंदर क्या होता है ज़रूर कमेंट कर बता सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। मोहम्मद असद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।